उस रावण को समाप्त करके राम राज्य स्थापित करने वाला भारतीय जनता पार्टी एनडीए को स्थापित 2025 में किस रावण का वध होगा, ये निश्चित रूप से बिहार की जनता तय करेगी। तो ये तो भाई बिहार के भला के लिए कोई भी बैठक होगा, केवल कुर्सी की सुरक्षा के लिए नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार डेली लाइव। मैं निखिल। देखिए, कुछ समय पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तीर धनुष को छोड़ते हुए नजर आ रहे थे, जिसको लेकर विपक्ष और काफी लोग कई बातें कर रहे थे, जिसमें चिंगारी डालने का काम बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह ने किया, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी के दोनों मंत्री जो हैं, डिप्टी सीएम जो हैं, वो रावण है। इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी, चलिए उनसे मिलते हैं और बात करते हैं। उन्होंने कहा है कि लगातार मुख्यमंत्री, उनके निजी सचिव उनको समय नहीं दे रहे हैं, क्या श्रद्धांजलि सभा में आएंगे? देखिए, ये काम गृह विभाग का है और गृह विभाग 100 समय जिसको जो सुविधा मिलना चाहिए वो देने का काम करती है, कभी पक्ष विपक्ष बनकर नहीं। यदि आप देखेंगे तो भाई मुकेश सहनी को भी समय पर मिला, भाई अभी तेजस्वी यादव जी को भी मिला हुआ है। ये काम गृह विभाग का, वो अपना समय से जहाँ जो इसके लिए बहुत सारा डिपार्टमेंट अपने अपने ढंग से काम करती है और वो देखकर उचित समय पर लोगों को उचित सेवा मुहैया कराते हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। बक्सर सांसद सुधाकर सिंह के द्वारा कहा गया है भाजपा के जो दोनों डिप्टी सीएम है वो रावण के रूप हैं। देखिए, वो एक सांसद है, बिहार की जनता और देश की जनता से वो बड़ा नहीं है। बिहार की जनता और देश की जनता देश को आग में झोंकने वाले को, गरीबी के दलदल में झोंकने वाले को, उस रावण को समाप्त करके राम राज्य स्थापित करने वाला भारतीय जनता पार्टी एनडीए को स्थापित किया। तो ये बात तो देश की जनता जानती है, बिहार की भी जनता जानती है कि बिहार में जो रावण रूपी शासन था, ऐसा शासन कि किसी एक लीडर नहीं, जनता नहीं, अदालत ने कहा जंगल राज, यही तो है रावण। तो रावण अदालत ने कहा और बिहार की जनता ने उसे सफाया किया और फिर एनडीए ने बिहार में एक बेहतर सुविधा मुहैया कराया, जिसके कारण आप जिधर चले जाए, रोड, नाला, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, लॉ एंड ऑर्डर, इस सब में जो परिवर्तन हुए ये तो एनडीए का देन है। इसलिए उनको कहने दीजिए, बिहार की जनता देख रही है 2025 में किस रावण का वध होगा, ये निश्चित रूप से बिहार की जनता तय करेगी। अच्छा, क्या लग रहा है, कुछ दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की तरफ से एनडीए की बड़ी बैठक बुलाई जाती है, उसके बाद फिर से भाजपा कार्यालय में बीजेपी का अलग से एक मीटिंग होती है, क्या कुछ बात पे सहमति नहीं बन पाई थी? मैं भी था उसमें, उस बैठक में मैं भी था। तो वो तो 4 दिन पहले जो है उस बैठक में जाना था, फिर उसके बाद फिर दोबारा राजेंद्र आर ब्लॉक पर वहाँ बैठक थी, फिर उसके बाद हम लोग के पार्टी ऑफिस में बैठक थी। ये तो शेड्यूल था, ये लंबी बहस थी। और सिंगल मंत्रालय, एक अभिभावक का जो रोल होना चाहिए वो रोल था वहाँ। क्या कि मंत्रालय, आपके मंत्रालय में कौन काम पीछे पड़ रहा है, आप ढंग से चला रहे हैं, क्या असुविधा है, ये सब पूछने का काम हमारे प्रदेश अध्यक्ष और दोनों डिप्टी सीएम और भेकू भाई दलसानिया जी के सानिध्य में है। ये उसमें विनोद तावरे जी, हमारे आदरणीय विनोद तावरे जी को भी आने थे, लेकिन वहाँ उनको विशेष व्यस्तता की वजह से नहीं आ सके। लेकिन इतना व्यवस्थित वो कार्यक्रम हुआ, उसके बाद से मैं भी थोड़ा सजग हुआ कि भाई ऐसा पूछा गया है, बोले हैं कि भाई आप देखिए कि कहाँ आपका काम रुक रहा है, जहाँ अवरुद्ध हो रहा है आप बतावे। तो ये तो भाई बिहार के भला के लिए कोई भी बैठक होगा, केवल कुर्सी की सुरक्षा के लिए नहीं,
कैसे बिहार का भला होगा। क्योंकि हम लोगों के ब्रेन में लगा हुआ है कि केवल और केवल नेताओं का संरक्षण नहीं, जनता का संरक्षण होगा, जनता का काम होगा, तो जनता का विश्वास मेरे ऊपर होगा और हम बिहार में फिर उस रावण का वध करने में सफल होंगे जिसको अदालत ने रावण बनाया था। जैसा कि आपने सुना, बिहार सरकार के मंत्री हरी सनी ने कहा कि जंगल राज किसका था और उस टाइम रावण कौन था। ऐसे तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए बिहार लाइव पर। धन्यवाद।